करके भगवान सब देव के शासन की प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब हमारे समडोली में आज हमारे बीच में महाराष्ट्र से भक्तजन आए हुए हैं और इन भक्तों के आने की प्रमुख उद्देश्य निमित्त चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हैं, जिनका आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष अब इस समय दशहरा से प्रारंभ हो रहा है और ये 100वां वर्ष आचार्य पदारोहण का खूब जोर शोर से पूज्य गणितपमुषी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से मनाया जाए और मनाया भी जा रहा है। इस उद्देश्य निमित्त और आशीर्वाद को लेने के लिए वहाँ से समडोली जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के पदारोहण स्थली है, आचार्य पदारोहण स्थली है, ऐसे समडोली के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी मुदगल और हमारे दक्षिण भारत जैन सभा के और दक्षिण भारत प्रांत के हमारे प्रमुख संयोजक प्रमुख व्यक्तित्व जो इस आचार्य शांति सागर जी पदारोहण समिति के महामंत्री बनाए गए हैं, ऐसे प्रोफेसर डीए पाटिल पूरी टीम के साथ अपने यहाँ पर 15 लोगों को लेकर के पधारे हैं और एक पूज्य स्वामी जी को एक पत्र दे रहे हैं। उसमें निवेदन अभी क्या कर रहे हैं ये अभी बताएंगे और एक पूज्य गणिनिशी ज्ञानमती माता जी के करकमलों में भी एक पत्र प्रदान किया जा रहा है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी आचार्य पदारोहण वर्ष का खूब उल्लास के साथ हम सब यहाँ आकर के पूज्य माता जी की शरण में चरण में और उनके आशीर्वाद से इस वर्ष को उत्साहपूर्वक मनाना चाहते हैं। तो पूरी समडोली जैन समाज के अध्यक्ष और हमारे प्रोफेसर डीए पाटिल जी और उनके साथ में पधारे हुए दादा सुपाटी, सुदर्शन खोदे, शिपाल जी देसाई, विकास जी मुर्क, भरत जी मुदगल और बाड़ासो लांडे, ऐसे ये सभी भक्तजन यहाँ पधारे हैं और वो अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज का यहाँ पर आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज का समडोली महाराष्ट्र प्रांत में दीक्षा है। शताब्दी वर्ष कल हमारे डीए पाटिल जी के साथ सभी ट्रस्टीगण आए, हमें बताया कि वहाँ पर समडोली नगर के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज को जब सन 1924 में आचार्य पद प्रदान किया गया, उसी समय शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणक भी आचार्य शांति सागर महाराज जो नए नए प्रथमाचार्य के रूप में वहाँ पर बने थे, उनके संग सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। और उसी समय यानी एक ही दिन पहले आज मुनि श्री वीर सागर महाराज जो गण्य ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु रहे हैं, उनकी दीक्षा भी उसी समडोली में हुई, उसी दिन हुई। और नेमी सागर महाराज जिन्होंने पोदनपुर बोरीवली मुंबई के अंदर आचार्य शांति सागर स्मारक बहुत सुंदर 3 मूर्ति का तीर्थ बनाया है, ऐसे उन दोनों मुनिराजों की दीक्षा भी शांति सागर महाराज ने प्रदान करके अपने आचार्य पट्ट को सार्थक किया। चतुर संघ का निर्माण वहीं पर हुआ और हमें इन ट्रस्टियों के द्वारा ज्ञात हुआ कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो उसका भी शताब्दी महोत्सव, क्यों पाटिल साहब, उस शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भी शताब्दी महोत्सव है और शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण का शताब्दी महोत्सव है और आचार्य वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज का भी मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव है। इन सभी लोगों ने विचार किया कि वहाँ के 3 मंदिरों के, आदिनाथ मंदिर भी है, महावीर स्वामी का मंदिर भी है, तीनों मंदिर के ट्रस्टीगण आए हुए हैं। इन सभी लोगों ने विचार किया कि आचार्य शांति सागर महाराज को देखने वाली, उनके दर्शन करने वाली, 3-3 बार उनके पास रह करके उनकी अंतिम लेखना देखने वाली सबसे प्राचीन गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम आकर के पूज्य माता जी से निवेदन भी कर रहे हैं कि माता जी आप अगर उधर चलते हैं समडोली में तो 4 चांद लग जाएंगी महोत्सव में। और पूज्य माता जी के स्वामी जी के निकट वो अपने प्लान को लेकर के आए हैं कि हम लोग इस शताब्दी वर्ष के अंदर क्या क्या करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने पूज्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से घोषणा सुनी थी, आचार्य शांति सागर
आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव की घोषणा जो 2023 से प्रारंभ की जाएगी, अभी दशहरे के दिन से, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी को, स्वस्ति श्री जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्याध्यक्ष के रूप में श्री जमुनालाल जी हपावत मुंबई वालों को और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पूज्य माता जी ने प्रोफेसर डी.ए. पाटिल को नियुक्त किया, अर्थात इनके ऊपर पदभार ये सौंपा है कि हमारे आचार्य शांति सागर जो निर्विवादित रह करके जिन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया, दक्षिण से उत्तर भारत में आकर जिन्होंने तमाम मुनियों को बनाया, चतुर्संघ को बनाया, मुनियों के विहार को सुलभ कराया, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का ये आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव सब मिलकर के मनाएंगे। तो मैं समझती हूँ समडोली नगर के आप सब श्रावक श्राविकाओं का बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आपको, क्योंकि वे लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने शांति सागर महाराज का पदारोहण देखा था। आप सौभाग्यशाली हैं कि जो आज शताब्दी महोत्सव आचार्य श्री के पदारोहण की मना रहे हैं और आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए ज्ञानमती माता जी ने। नीरा महाराष्ट्र में, बारामती में और कुंथलगिरी में 1-1.5 महीने तक चातुर्मास के मध्य में भी मसवड़ से जा करके ज्ञानमती माता जी ने, जब एक शुल्लिका वीरमती थी, इन्होंने वहां जाकर आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए और उनके पास में रह कर के तमाम शिक्षाएं ग्रहण की। और जब संलेखना चल रही थी तो तमाम 1-1 लाख लोग प्रतिदिन आते थे। उस भीड़ को संबोधित करने के लिए ज्ञानमती माता जी यानी शुल्लिका वीरमती जी को प्रेरित किया जाता था, ये संबोधन दिया करती थी। आज भी ज्ञानमती माता की राइटिंग में आचार्य शांति सागर महाराज के लिए जो विनयांजलि श्रद्धांजलि लिखी गई वो हमारे पास में मौजूद है। तो ऐसी ज्ञानमती माता जो एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध हैं और इस परंपरा के वर्तमान में 7म पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज हैं। समझे ना, इस बात को भी आप लोगों को जानना है कि आचार्य अजित सागर महाराज जो 4th पट्टाचार्य थे, उसके बाद से 2 आचार्यों की परंपरा चल गई। एक आचार्य श्रेयांश सागर महाराज 5म पट्टाचार्य बने, जो मांगी तुंगी तीर्थ के विकासकर्ता जीर्णोद्धारक रहे हैं और दोबारा 24 जून को यानी 10 जून 1990 को श्रेयांश सागर महाराज को 5म पट्टाचार्य लगभग 100 साधुओं की सहमति और चतुर्थ संघ के सानिध्य में लोहारिया राजस्थान के अंदर उनको बनाया गया। वे भी दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में उनका समाधि मरण हो गया। तो उनकी पट्ट पर फिर अभिनंदन सागर महाराज को 6ठम पट्टाचार्य बनाया गया और उनकी समाधि के पश्चात अभी 2015 में 19 जनवरी माघ कृष्णा चतुर्दशी को अनेकांत सागर महाराज, जिनको बालाचार्य का पद था, उनको 7म पट्टाचार्य का पद दिया गया आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के द्वारा। ये बात आपको समझना है। और 5म पट्टाचार्य में एक द्वितीय 5म पट्टाचार्य बने 24 जून 1990 को वर्धमान सागर महाराज जी, वो भी आपके नगरों में भ्रमण किए हुए हैं। तो इन दोनों की परंपराएं निर्बाध रूप से चल रही हैं और ज्ञानमती माता जी इन दोनों परंपराओं को बनाने वाली, अर्थात वर्धमान सागर जी को भी ज्ञानमती माता ने घर से निकाल करके और सारा पढ़ा करके मुनि दीक्षा दिलवाई और आचार्य श्याम सागर, अभिनंदन सागर और अनेकांत सागर महाराज को भी बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करने वाली ज्ञानमती माता जी और इस परंपरा के सर्व प्राचीन ब्रह्मचारी थे सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य जी। समझे, आचार्य शांति सागर महाराज के पास से जो वीर सागर महाराज जी के लिए आचार्य पट्ट का पत्र लेकर के आए थे, ऐसे पुराने ब्रह्मचारी सूरजमल जी थे। और अभी हमारे उस परंपरा के प्राचीन संत हैं प्रज्ञा श्रवण अमित सागर मुनि श्री अमित सागर महाराज जी और अनेक मुनिराज भी हैं। अभी यहाँ पर आचार्य विपुल सागर महाराज जी आए थे, वो भी प्राचीन आचार्य थे।
तो आप सब को सौभाग्य मिल रहा है कि इन सभी में केवल एक ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने शांति सागर महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं। वो इनको कहते थे उत्तर की अम्मा, और उन्होंने पहले से ही भविष्य वाणी की थी इस उत्तर की अम्मा के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। मैं समझती हूँ आचार्य शांति सागर महाराज जहां भी स्वर्ग में होंगे 108 फुट की प्रतिमा, ज्ञानमती माता के द्वारा 500 ग्रंथों का निर्माण, तमाम तीर्थंकर की कल्याणक भूमियों के जीर्णोद्धार विकास, ये सब देख देख करके खूब ऊपर से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम सब पूरे मनोयोग के साथ आचार्य श्री का ये आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव ऐसे मनाए न भूतो न भविष्यति। आचार्य श्री के सामने उनका हीरक जयंती महोत्सव मनाया गया था। क्यों पाटिल जी? और वो माता जी बताती हैं कि शायद सन 1952-53 में मनाया गया है फलटन के अंदर, और तब हाथी के ऊपर जुलूस निकाला गया था सठ खंडागम के ताम्रपट्ट ग्रंथों का, जो आचार्य श्री ने उनका पुनरुद्धार किया था। तो अब हम ऐसे ही कोई महान कार्यों को करें। आपने पत्र में लिखा है हम समडोली के अंदर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके अंदर आचार्य श्री की पूरी जीवन झांकी दिखाएंगे, संत भवन बनाएंगे। ये सब आपकी योजनाएं, और भी अभी तो वो जगह जो आपने बताई है देखो वो तो छोटी है, थोड़ा और बड़ी जगह में इतने बड़े आचार्य का कुछ ना कुछ अच्छा बना करके, स्मारक वगैरह बना करके, और उस पदारोहण के कार्य को शताब्दी पूरे वर्ष को चाहे 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, ऐसे महामना का कार्य अपने को सोने चांदी नहीं हीरे मोतियों जैसा महान बनाना है। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी को आप लोगों ने एक तरह से ज्ञापन दिया है ना। अब उस पर पूज्य माता जी अपनी बात आप सबके लिए प्रेरणादायी सूत्र वचन आप सबको प्रदान करेंगी। तो महामंत्री हमारे डीए पाटिल जी, वे अपने पूरे सहयोग के साथ अभी पिछले माह भी यहाँ रह करके और तमाम योजनाएं बना करके बता करके गए, और पुनः इस माह में आए हैं। मैं समझती हूँ जरूर बहुत ही सक्रियता के साथ आप सब करें। सभी आए हुए समडोली के लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी आप सब के माध्यम से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सब अपने शरीर का रोम रोम, अपने खून का कतरा कतरा आचार्य शांति सागर महाराज की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए हम सब बिल्कुल दत्त चित्त रहेंगे और पूरे मनोयोग के साथ हम उस कार्य को करेंगे, ऐसा हम लोग भी वचनबद्ध हैं और इसको निर्वाह कराएंगी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी।